मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में डिसाइपल चर्च तिगड़ी में स्वागत करता हूं। आज का दिन जो आराधना का दिन है, इसलिए हम सभी लोग जो ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर हम सभी को अगुवाई करे और अनुग्रह दे। आराधना में जाने से पहले हम सभी लोग अपने अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, ताकि हम परमेश्वर को अच्छा और एक सुंदर और सर्वश्रेष्ठ आराधना प्रदान करने पाएँ। आराधना शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमें यह वचन दिया है, इसलिए हम सभी लोग उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। आइए मैं आराधना के लिए प्रार्थना करूँगा। हमारे महान प्रिय पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आज के आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आज के दिन आपने हमें इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी इस शहर के विभिन्न शहरों से प्रभु जी एक कर दिया, जोड़ दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रिय पिता परमेश्वर जी, उन्हें दीजिए हम आज की आराधना के द्वारा आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें प्रभु जी। आप हमें आपके वचनों में, आपके प्रेम में, आपके विश्वास से एकदम प्रभु जी आगे बढ़ाइए प्रभु जी। अच्छे से हम गाकर बजाकर आपकी महिमा करने पाएँ, आपको धन्यवाद देने पाएँ, हमारे स्वर्ग पिता का नाम ऊंचा करने पाएँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी जो हम आपका वचन सुनते हैं, आत्मिक भोजन खाते हैं प्रभु जी, उसमें अनुग्रह दीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं, उन सभी को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। और जो भी अभी नहीं जुड़े, उन्हें समय पर जुड़ने में सहायता मदद कीजिए, ताकि सभी लोग मिलकर आपकी महिमा करने पाएँ, बड़ाई करने पाएँ, आपको धन्यवाद दे सकें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी आराधना को ग्रहण करें और हमें आशीष दें। आमीन। अभी आराधना का समय, इसलिए हम सीधे आराधना में चले जाएंगे। आइए हम कुछ गीतों गाकर हमारे परमेश्वर यहोवा की, हमारे प्रभु की, हमारे राजा की बड़ाई करें और उसकी प्रशंसा करें। आज के गाने के अनुसार हमारे गाने में बताया गया है, आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है। हम सभी को आज के दिन में आनंदित होना है और मगन होना है, और इस दिन के द्वारा हमारे परमेश्वर राजा की बड़ाई और महिमा करनी है। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से गीत निकालेंगे। गीत नंबर 66 है, गीत नंबर 66 है। इस गीत को गाकर आइए हम सभी लोग हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा करें और बड़ाई करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले,
परमेश्वर की महिमा करें और उसकी बढ़ाई करें। हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से गीत निकालेंगे। 174 गीत नंबर हम निकालेंगे और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे, उसका नाम ऊंचा करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से इस गीत को गाएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु ने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु ने प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अपना बनाया। हे संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। मंदा पिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मंदा पिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मर ही रहा। मैं आगे की सभा के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे प्रिय पिता परमेश्वर जी, एक बार फिर से हम आपके हुजूरी में, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें आपका प्रेम दिया है, हमें आपकी बलवंतता दी है प्रभु जी, हमें आपके लहू से ढांप लिया पिताजी, इस कठिन परिस्थिति में हमें संभाल कर रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी, आगे की आराधना के लिए आप आगे की आराधना में अनुग्रह दीजिए और आशीष दीजिए। आगे की आराधना आपकी महिमा के लिए हो, आपकी बढ़ाई के लिए हो पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आगे की आराधना में जो भी कार्यक्रम हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा के लिए करते हैं, उसमें हमें आशीष दीजिए और अनुग्रह दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम एक और गीत गाकर हमारे परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका नाम जय जयकार करें, उसका नाम ऊंचा करें। हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से एक बार फिर से एक और गीत निकालेंगे। हम गीत नंबर निकालेंगे 88 गीत नंबर हम निकाल कर अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई और महिमा करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आप क्षमा कीजिए हरि हरि, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी महान
विश्वास वचन पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी भजन संहिता का समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 100 हम निकालेंगे, सम नंबर 100, और इसको मैं पढ़ूंगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अभी खास प्रार्थना का समय है, इसलिए मैं खास प्रार्थना विषय बताना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे हमारी संस्था DMST के लिए। उस संस्था में जितनी भी कलीसियाँ हैं, जितने भी पासवान हैं, उन सभी को परमेश्वर आशीष दे, इस कठिन परिस्थिति में मजबूत करे और अपनी सेवा को आगे बढ़ाने में सहायता मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास ली के लिए, पीरू सर के लिए और रू सर के लिए, जो अपने जीवन को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित करती हैं। परमेश्वर उनको अनुग्रह दे और आशीष दे और लगातार अपने प्रेम में आगे बनाए रखे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे डिसाइपल चर्च तिगड़ी के लिए। परमेश्वर इस चर्च को, इस कलीसिया को आशीष दे। इस चर्च के सभी मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि उनके जीवनों से परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। हम प्रार्थना करेंगे पास्टर बहनी और उनके संपूर्ण परिवार के लिए। परमेश्वर उनको अनुग्रह दे और आशीष दे और अपने प्रेम में बनाए रखे। और हम प्रार्थना करेंगे अंतिम में कोरोना वायरस के लिए भी, जो काफ़ी समय से हमें परेशान करता है और हम जो समस्या में हैं और तकलीफ में, परमेश्वर हमें इस वायरस से छुटकारा प्रदान करे और हमें शांति दे। इन सभी बातों के लिए डिकन राजकुमार जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरी दया और तेरे अनुग्रह के लिए। पिता, तूने पिछले समय से लेकर अब तक संभाला, तूने हमारे मार्गों में अगुवाई कराया। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं। कोरोना महामारी के समय में परमेश्वर, तूने एक एक परिवार को परमेश्वर संभाले रखा। प्रभु जी, तेरी दया और तेरा अनुग्रह हो गया। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं डिसाइपल चर्च तिगड़ी के लिए। प्रभु जी, तेरी दया और बड़ा अनुग्रह रहा परमेश्वर की तूने अपने लोगों को बचाने के लिए तिगड़ी में कलीसिया स्थापित कर दी। प्रभु जी, डिसाइपल चर्च तिगड़ी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हर एक परिवार में तेरी दया और तेरा अनुग्रह चाहते हैं। परमेश्वर खुदावन, प्रार्थना करते हैं खास तौर से प्रभु जी, तूने इस कलीसिया को स्थापित करा। प्रभु, तेरे नाम महिमा इस क्षेत्र में होने पाए। परमेश्वर, इस कलीसिया को तू इस्तेमाल करना, इसके हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, उन्हों की ज़रूरत और कमी घटियों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर, खासतौर से कोरोना महामारी के समय में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, भोजन वस्तु की कोई भी कमी घटी ना होने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद कर। खासतौर से किसी परिवार में कोई जन बीमार है, परमेश्वर तेरे प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू उन्हें छू, उनको चंगाई कर। परमेश्वर, जैसे तेरे दास ने कल मैसेज डाला था कि अर्चना बहन जो काफ़ी समय से बीमार चल रही है, प्रभु जी तेरी दया तेरा अनुग्रह चाहते, तू उसको छू, उसको चंगाई कर, तू दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर, तेरे से विनती करते परमेश्वर, खास तौर से प्रभु जी जो हमारी कलीसिया के द्वारा तेरे नाम महिमा चाहते परमेश्वर, तू दया करना, अनुग्रह करना। परमेश्वर, तेरे साथ तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी कलीसिया के लोगों को एक एक को संभाला। प्रभु जी, भोजन वस्तु की भी कमी घटी नहीं होने दी। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, खास तौर से तेरा धन्यवाद देते हैं कि कोरोना के समय में तेरे दास के परिवार को, सविता केसी बहन के परिवार को, लक्ष्मी केसी को, परमेश्वर और भी परमेश्वर और भी लोगों को परमेश्वर तूने बचाए रखा, संभाले रखा। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते। इतनी महामारी और संकट के समय में भी तूनों के साथ खड़ा रहा। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते।
क्योंकि तेरे वचन में स्पष्ट लिखा परमेश्वर कि मैं तेरे संग हूँ। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर सचमुच में हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी, जब कोई भी संकट आता, जब कोई भी परेशानी होती है तो हमारे साथ खड़ा होता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर। हमारे चर्च के द्वारा आस पड़ोस के क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर तो हमारे चर्च के लोगों को इस्तेमाल कर परमेश्वर। जैसा कि पिछले समय सेल ग्रुप के द्वारा डोर टू डोर परमेश्वर घर घर पे परमेश्वर जाके तेरे वचन का सुसमाचार सुनाते थे प्रभु जी, वो अभी कोरोना महामारी के समय में रुक गया परमेश्वर। तेरे से विनती करते हैं ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में परमेश्वर फिर से प्रार्थना आराधना शुरू होने पाए, ताकि परमेश्वर जो हाउस फ्लोशिप सेल ग्रुप के द्वारा चालू करी परमेश्वर वो फिर से शुरू होने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने तेरे दास के परिवार को संभाले रखा प्रभु जी, उनको परमेश्वर कुछ भी परमेश्वर कमी घटी नहीं होने दी प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तू तेरे दास को ज्ञान बुद्धि दे, शक्ति सामर्थ दे परमेश्वर, उन्हें और ज्ञान बुद्धि से भर दे परमेश्वर। जब ये लॉकडाउन खत्म होता है परमेश्वर तो प्रभु जी तू उनके द्वारा तेरी महिमा चाहे परमेश्वर। खुदावंत से विनती करते हैं, खासतौर से डिसाइपलशिप मिशन सेवा ट्रस्ट को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अलग अलग तेरे दास लोग हैं परमेश्वर, इस संस्था के द्वारा तेरे नाम महिमा चाहते परमेश्वर, तेरे लोगों को बचाना चाहते परमेश्वर, तेरे चुने हुओं को तेरे पास लाना चाहते प्रभु जी। खुदावंत ये संस्था तेरी महिमा के लिए तेरी अनुग्रह के द्वारा खोली गई परमेश्वर, इसमें 100 गुना आशीष चाहते हैं। तेरे से विनती प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे दासों को, तेरी दासों की कलिसियाओं को परमेश्वर तेरे आशीष और तेरे अनुग्रह में तेरी छाँव में सौंप देते तेरे हाथों में परमेश्वर। तेरी दया तेरा अनुग्रह चाहते परमेश्वर, तेरे पंखों तले एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पंखों तले होने के लिए परमेश्वर तू उनको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर सुरक्षा कवच देता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे से विनती करते हैं खासतौर से तेरी दया और तेरा अनुग्रह चाहते परमेश्वर, तेरे आत्मा की अगुवाई चाहते परमेश्वर। तेरे से विनती करते परमेश्वर की तेरे दास जो अभी लीसा कोरिया में गए परमेश्वर, उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है परमेश्वर, वो शरीर में कुछ दुर्बलता है परमेश्वर, तो दया कर अनुग्रह कर उन्हें छू उनको परमेश्वर, तेरे आत्मा से भर दे परमेश्वर, तेरे आत्मा की सामर्थ्य वो पाने पाए प्रभु जी। और खुदावन जो भी वो 1-2 महीने वहाँ पर रहते परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें निरंतर अगुवाई करने पाए। पीरू सर भी उनके साथ गए परमेश्वर, आप उन्हें भी संभालना, उनकी मिनिस्ट्री में भी तू 100 गुना आशीष देना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यूसर के लिए प्रभु जी, उनके लिए सचमुच में ये समय तो ठीक नहीं है परमेश्वर, क्योंकि वो शारीरिक जीवन में कमज़ोर है परमेश्वर, पर तू परमेश्वर संभालने वाला भी तू है परमेश्वर। तूने अभी तक उन्हें इंडिया में रखा हुआ परमेश्वर, तेरे से विनती करते जितने समय वो तेरी महिमा में यहाँ पर रहते परमेश्वर, तेरा आत्मा उनके साथ होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खासतौर से प्रभु जी, हम ड्रीम चर्च को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसमें तेरी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं। ड्रीम चर्च के द्वारा तेरे नाम महिमा चाहते हैं परमेश्वर। खुदावन ड्रीम चर्च के द्वारा हमारे हिंदुस्तान की कलेशिया में भोजन वस्तुओं की जो भरपूरी तूने उनके द्वारा की है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। ड्रीम चर्च के पासवानों को, एल्डरों को, लीडरों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, तू उनके कामों में, उनके विश्वास के जीवन में तेरी आशीष होने पाए, वो परमेश्वर आत्मिक भोजन खा के और भी परिपक्व होने पाए परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते हमारे इंडिया में जो कोरोना वायरस है परमेश्वर, तेरी इच्छा है तो जल्द से जल्द पूरा कोरोना वायरस खत्म होने के लिए परमेश्वर, जो वैक्सीनेशन लगने जा रही है परमेश्वर, उसमें भी तेरी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। पॉलिटिशियंस, लीडर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स अपने बेनिफिट्स के लिए कार्य करते परमेश्वर, तेरी इच्छा है तो परमेश्वर तू उनके हृदय मन को खोल दे परमेश्वर। इन्हों को परमेश्वर जो सर्वप्रथम कार्य तूने ने दिया है परमेश्वर, ईमानदारी के साथ काम करने के लिए परमेश्वर संबंध दे प्रभु जी। आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए परमेश्वर, ये तेरे महिमा और तेरे अनुग्रह के द्वारा ये कार्य करने पाए परमेश्वर। हमारे इंडिया में जितने भी हेल्थ वर्कर है, सुरक्षा कर्मचारी है, निरंतर अपनी नौकरियों में, ड्यूटियों में लगे हुए परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी आशीष चाहते हैं, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह चाहते हैं, हर एक के जीवन में तेरी दया चाहते हैं परमेश्वर। और खुदावन और राजाओं के राजा परमेश्वर, तू सचमुच में प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, सचमुच में प्रार्थना सुन के तू उत्तर भी देता है परमेश्वर। हमारे डिसाइपल जड़ तिगड़ी को एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कई भाई बहनों की नौकरियाँ नहीं है परमेश्वर, तेरी इच्छा है तो उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिलने के लिए, कईयों के पास बिजनेस नहीं है, तेरी इच्छा है तो अच्छा बिजनेस शुरू होने के लिए, कईयों के पास परमेश्वर भोजन वस्तु की कमी घटी तो परमेश्वर तेरे से विनती करते हैं कि उनको भोजन की कमी घटी दूर कर दे परमेश्वर। कईयों के घरों में अगर कोई बीमार है तो परमेश्वर तू अपने
लहू से परमेश्वर उसको छू ले परमेश्वर, ताकि वह चंगे होने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी वचन का समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने मनों को, अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे और हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज का वचन सुनेंगे। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में, हमारे समक्ष में परमेश्वर का स्वादिष्ट भोजन जो हमें दिया है, इसलिए परमेश्वर उनको आशीष दे और अनुग्रह करे। आइए, अभी दान का समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की महिमा और सेवकाई के लिए दान एकत्रित करेंगे। हम लोग गीत नंबर निकालेंगे, गीत नंबर 104 हम निकालेंगे और इस गीत को गाकर हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान एकत्रित करेंगे। मेरे मन आइए हम एक अंतिम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें और बड़ाई करें। और इस गीत को गाते हुए हम सभी लोग हमारे सभी चर्च के भाइयों बहनों को जो कि इस आराधना में जुड़े हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी को आशीष देंगे। आइए हम सभी लोग गीत नंबर निकालेंगे 29, गीत नंबर 29 निकालेंगे और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हुए एक दूसरे को आशीष देंगे।